तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। आई होप द वॉइस एंड स्क्रीन इज क्लियर। ये पहली वीडियो मैंने तुम लोगों को दी थी देखने के लिए। इसमें मैंने ये ओल्ड वीडियो है, ये हमने पहले भी देखी हुई है। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो वाज टू शेयर द कंटेंट ऑफ द सेकंड टर्म के जो कंटेंट हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो तुम लोग के साथ डिस्कस करने थे, शेयर करने थे कि हम लोग सेकंड टर्म में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, और किस बुक से हम कवर करेंगे वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और आगे के पार्ट में जो है वो पेपर पैटर्न था, तो पेपर पैटर्न क्योंकि टर्म का स्टार्ट था इसलिए मैंने सोचा कि वो पेपर पैटर्न भी तुम लोग को थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, ताकि कि पेपर किस तरह आता है, तुम लोग के कितने पेपर्स होते हैं। तो इस वीडियो को अगर तुमने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो इसको जरूर देखना ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। सेकंड टर्म के टॉपिक्स की अगर बात करें तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस है। फर्स्ट टर्म के हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड टर्म के टॉपिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंस। ठीक है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस जो है ये हमारे पास इसके जो बेसिक्स हैं वो D2 में है। ठीक है, तो हम लोग D2 से भी इसको कवर करेंगे और D3 से भी इसको कवर करेंगे। D2 में एक चैप्टर है और D3 में भी हमारे पास इसका एक चैप्टर है। तो वो कौन सा चैप्टर है, उसकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, तो वो हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो इस चैप्टर के लिए तुम्हारे पास D2 और D3 दोनों होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जो है वो हम लोग यहाँ से इसको कवर कर लें। प्लस ये है कि पास पेपर के जो क्वेश्चंस है उसकी वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो हम लोग थोड़ा सा पास पेपर के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस कर लेंगे। सेकंड टॉपिक जो लिखा हुआ है ये मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगॉन्स है। ये टॉपिक तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है, 7, 6, 8 हर क्लास में तुमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, ट्राइंगल्स को किस तरह ड्रॉ करना होता है, प्रोटेक्टर यूज करना है, कंपास यूज करना है। क्वाड्रिलेटर्स भी हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किए थे, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम वगैरह। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली वीडियो बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, इसमें वीडियोस मैं तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा। वो ट्यूटोरियल वीडियोस होंगी, उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस होंगी कि किस तरह हमें जो है वो ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर्स, पॉलीगॉन्स को सर कंस्ट्रक्ट करना है। जी सारंग। सर मुझे आखिरी वीडियो में कुछ पूछना था। वो मैं अभी अभी डिस्कस करूंगा ना, फिर तो तुम मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अच्छा अभी मैं अच्छा सारी अच्छा सर। वीडियोस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको किसी बुक से हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग इसकी वीडियोस जो है उससे इसको फॉलो करेंगे। इसमें पूरी कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, ये कोई टॉपिक नया नहीं है तुम लोग के लिए। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इतना टाइम ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसको लास्ट में भी रखा है हमने। ठीक है, ये लास्ट में होगा और ये वीडियो बेस्ड टॉपिक है, वीडियो में इंस्ट्रक्शन है, उसको देख देख के जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन अपनी कंप्लीट करनी है। मेट्रिसेस का टॉपिक नजर आ रहा है इधर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, ये आपने पहले नहीं किया कभी। मेट्रिसेस जो है वो एग्जैक्टली मुझे चैप्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये D4 में है चैप्टर। तो D4 तुम लोग के पास नहीं है तो उसको खरीदने की अभी जरूरत नहीं है। हम लोग इसको वर्कशीट बेस्ड बना देंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस के इमेजेस मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे, ताकि ये है कि तुम्हारे पास सारा मटेरियल मेट्रिसेस का आ जाए। पूरा चैप्टर ऐसा है कि मैं उसकी पिक्चर्स खींच के तुम्हें सेंड कर दूंगा, तो वो तुम अपने पास इमेजेस रख लेना और फिर हम वहीं से उसको कवर कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आसान भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि इसमें फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, फॉर्मूले वाले चैप्टर्स तो थोड़े से आसान हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका लाजमी क्वेश्चन जो है ना वो आपके पेपर्स में पूछा जाता है, और इसका काफी लेंदी क्वेश्चन आता है, मतलब ज्यादा मार्क्स का। तो ट्रिग्नोमेट्री से ही हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपना टर्म। ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन जो है वो आज की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। ये भी हम D2 और D3 दोनों से करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स D2 में है, तो हम पहले D2 से थोड़ा कवर करेंगे और उसके बाद D3 की तरफ आएंगे, जिसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और इंटरेस्टिंग भी है, इतना मुश्किल है नहीं। अभी तुम लोग देखोगे जैसे हम लोग अपनी क्लासेस में इसको करते रहेंगे, इतना मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलेटर का यूज उसमें ज्यादा है। लास्ट टॉपिक हमारा मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन में आपको पता है एरिया वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, एरिया वॉल्यूम हमने काफी एक्सटेंसिवली क्लास 8 में डिस्कस किया था। D2 का चैप्टर नंबर 12 हमने तकरीबन पूरा ही सॉल्व किया था क्लास 8 में। तो वहां हमने पिरामिड का वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम, सिलेंडर, सरफेस एरिया निकालना सीखा था। तो वही चीज मेंसुरेशन में भी है। ठीक है, उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे प्रीवियस। और हमारे पास D3 में इसमें एक नया चैप्टर है, जो कि सेक्टर का हमने लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, आर्क लेंथ कैसे निकलती है। तो वो जो उसके फॉर्मूलाज थे πr² वाले, तो वो इंशाल्लाह जो है वो इस टर्म में हमें डिस्कस करना है। वो D3 का चैप्टर है। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था। तुम लोगों ने याद हो तुम लोग को, एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह हमने क्लास 8 में भी कैलकुलेट किया था। तो वही काम हमें जो है वो अब यहाँ करना है। उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से एडवांस हैं। पेरीमीटर निकाला था सेक्टर का, एरिया निकाला था सेक्टर का। तो ये मेंसुरेशन में हम वो काम करेंगे। तो ये भी बेसिकली D2 और D3 से ही जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो मेन जो टर्म 2 के जो सारे टॉपिक्स है ना, उसके लिए आपके पास D2 और D3 जो है वो लाजमी
होनी चाहिए, क्योंकि हम उन दोनों बुक से ये चैप्टर्स कवर करेंगे, प्लस पास पेपर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और आपके पास भी पास पेपर है तो आप उसको वहां से भी देख सकते हो। अब वीडियो के आगे की चीज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें जो है वो पेपर पैटर्न था, तो जो तुम लोग देख लोगे तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। हमने प्रीवियसली भी उसको डिस्कस किया हुआ था कि किस तरह का सर तुम लोग का पेपर पैटर्न आता है। जी आयान बोलिए। था कि हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह आगे की क्लासों में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बेसिक तुम लोगों को बताया कि व्हाट इज दिस टर्म ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने डिवाइड किया है दो वर्ड्स में, एक है ट्रिगोनो और फिर मेट्री। तो ट्रिगोनो से मैंने ट्राइंगल निकाला और मेट्री से मैंने मेजरमेंट निकाला। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। जब मैं ट्राइंगल की मेजरमेंट की बात करता हूं तो ट्राइंगल में दो चीजें आती हैं, एक उसकी लेंथ आती है, मतलब उसकी साइड की लेंथ होती है, और एक उसके एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो जब भी आपसे वो ट्राइंगल को मेजर करने को बोलेगा, या फिर आपको लेंथ निकालने बोलेगा साइडों की जो कि 3 होती हैं, या फिर वो आपको एंगल्स निकालने के लिए बोलेगा जो कि 3 होते हैं, तो हमें यहाँ यही काम करना है। इस पूरे चैप्टर में वी विल बी फाइंडिंग आउट द मिसिंग लेंथ्स एंड द मिसिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिगोनो मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो हमें पूरे चैप्टर में यही काम करना है कि लेंथ्स और एंगल्स को फाइंड आउट करना है। लेंथ्स और एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैंने अपने सारे ट्राइंगल्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी को मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरी कैटेगरी को मैंने बोला नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल हो जाएगा जिसमें एक कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों जो कैटेगरीज है उसको डिवाइड करने का मकसद ये है कि हर कैटेगरी के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक है, ठीक है। जैसे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं तो राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे करना क्या है, मुझे लेंथ और एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो मुझे पता ही होगा 90 डिग्री है, तो मुझे बाकी के दो एंगल्स फाइंड आउट करना है, और तीनों साइड की मुझे लेंथ जो है वो कभी कभार फाइंड आउट करनी पड़ती है। और आपको पता है वो तीनों साइड की लेंथ तो नहीं पूछेगा, वो कोई भी एक साइड की लेंथ पूछेगा। तो मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे मैं लेंथ और एंगल फाइंड आउट करूंगा। उसमें पहली ट्रिक जो है वो पाइथागोरस थ्योरम है, जिसके हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कैसे होता है और उससे किस तरह जो है वो मिसिंग लेंथ फाइंड आउट होती है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग प्रॉपर इसके कुछ क्वेश्चंस जो है जब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे और लेंथ फाइंड आउट करना सीखेंगे कि किस तरह जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से मिसिंग लेंथ फाइंड आउट होती है। पाइथागोरस थ्योरम से सिर्फ आप जो है वो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, आप एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एंगल आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकंड ट्रिक इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द लेंथ एंड द एंगल्स एज वेल। आप लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि दीज टेक्निक्स आर ओनली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपने नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की टेक्निक्स है पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आप नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं करोगे। इसीलिए मैंने इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखेंगे कि जिसकी मिसिंग लेंथ और एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, फिर हम नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे आएंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर इसका हो गया, एक चैप्टर इसका हो गया, इस तरह समझ लो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम कौन कौन सी ट्रिक्स यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सेकंड ट्रिक इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। द थर्ड ट्रिक इज द साइन रूल एंड द फोर्थ ट्रिक इज द कोसाइन रूल, ठीक है। ये चार ट्रिक से आप जो है इन चार मेथड से यू कैन फाइंड आउट द लेंथ एंड द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी साइड, कोई भी एंगल आप इन चार टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हम लोग कॉमनली फर्स्ट और सेकंड मेथड यूज करते हैं। थर्ड और फोर्थ मेथड हम लोगों ने जो है वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए रख दिया है। अगर आप साइन रूल और कोसाइन रूल से राइट एंगल ट्राइंगल की भी लेंथ फाइंड आउट करोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन हम लोग की जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मिसिंग लेंथ एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ दो ही ट्रिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज द साइन रूल एंड द सेकंड वन इज द कोसाइन रूल। वी कैन फाइंड आउट द मिसिंग लेंथ एंड द एंगल बाय यूजिंग द साइन रूल एंड द कोसाइन रूल। दोनों रूल कैसे अप्लाई होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं अप्लाई करने की, ये हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में देखेंगे।
अभी सिर्फ तुम लोग को इंट्रोडक्शन देना था कि हम कौन कौन सी मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल से हम पहले स्टार्ट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ और एंगल फाइंड आउट करने का जो पहला मेथड है ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस नेक्स्ट वीडियो में दिया है। इस नेक्स्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड ओनली टू अ राइट एंगल ट्रायंगल, a triangle in which one angle is equals to 90 degrees called a right angle triangle. The side which is opposite to the 90 degrees called the hypotenuse. ये कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो साइड है वो हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होती। हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो 90 डिग्री हमारा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये हमेशा हर ट्राइंगल में एक ही होगी। लेकिन वो जो बाकी दो साइड्स होती हैं जिसको हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं, ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है। जो साइड वर्टिकली अप होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो दूसरी साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम था क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम था। और हमें जो है वो अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वी कैन शिफ्ट दिस बेस ऑन द अदर साइड, ये नेगेटिव हो जाएगी, और अगर हमें बेस चाहिए तो हम परपेंडिकुलर को शिफ्ट कर देंगे। और फाइनल आंसर के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, जिसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपका कैलकुलेटर का यूज जो है वो काफी ज्यादा है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज करके लेंथ फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली हम लोग लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड आउट करते हैं क्योंकि आसानी से हो जाती है। दूसरा मेथड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे पास तीन बेसिक फंक्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम यूज करेंगे। पहले को मैंने साइन बोला, SINE साइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो SIN है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द कोसाइन, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म कॉस है, एंड द थर्ड वन इज द टेंजेंट, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म टेन है। ये फंक्शंस हैं, ये रेशियोज हैं, ये समझो ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इन रेशियोज को यूज करके मैं एंगल और लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होते हैं, कभी भी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे इसको अप्लाई नहीं करना, आंसर गलत हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज ओनली फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर इससे कैसे लेंथ और एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। आपके पास दो मेथड्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करने के, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड्स बता रहा हूं और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ये जो फंक्शंस हैं इनको याद करने का तरीका क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये तो एक मेथड है इनको याद करने का। सम पीपल हैव का मतलब एस फॉर साइन थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या चीज है, साइन कोसाइन और टेंजेंट जो है ना ये एंगल के बगैर, थीटा के बगैर, थीटा जो है ना वो बेसिकली एंगल रिप्रेजेंटेशन है, इस थीटा के बगैर साइन कॉस और टेन की कोई वैल्यू नहीं है, ये अनडिफाइन है, मतलब इनकी डेफिनेशन ही कंप्लीट नहीं होती इस थीटा के बगैर, ठीक है। हमेशा साइन किसी एंगल पे लगेगा, हमेशा कॉस किसी एंगल पे लगेगा, हमेशा टेन किसी एंगल पे लगेगा, और उसको लिखने का तरीका होता है इस तरह, साइन थीटा। कॉस को आप कभी भी कॉस नहीं लिखते, आप कॉस को लिखते हो कॉस थीटा। टेन को आप कभी भी टेन नहीं लिखोगे, आप टेन को लिखोगे टेन थीटा, क्योंकि ये थीटा के बगैर डिफाइन नहीं होगा। कोई भी अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमने यहाँ थीटा को एंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा है। साइन कुछ भी नहीं है, साइन थीटा इज द राइट टर्म। कॉस कुछ भी नहीं है, कॉस थीटा इज द राइट टर्म। टेन कुछ भी नहीं है, टेन थीटा इज द राइट टर्म, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले को याद करने के लिए तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। इसको कुछ लोग टिल पेंटेड ब्लैक भी कहते हैं, लेकिन हमने इसको थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, बोलो। सर ये आप बराबर माउस में करें तो इधर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, और उसके नीचे लगा है साइन थीटा इक्वल्स टू ऑप अपॉन एच, ये क्या है सर? बता रहा हूँ मैंने तुम्हें बोला था साइन थीटा कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा के दो फॉर्मूलाज हैं, दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड ये वाला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और दूसरा मेथड जो है वो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा तुम लोगों को,
अभी पहला मेथड याद करते हैं, फिर अगले वाले में दूसरा मेथड याद करेंगे, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि हम कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बोलो। सिंपल बता दें कि ये लिखा हुआ क्या है, तो मैं वो नोट कर लूं, फिर अगली हाँ, दफे आप मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, पहला मेथड जो है उसके लिए देखो मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर तुम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला मेथड यूज करना चाह रहे हो, तो तुम्हें पता है कि हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाली साइड हो जाती है, परपेंडिकुलर वो वाली साइड है जो कि वर्टिकल होती है, और बेस वाली साइड है जो कि बेस जो कि ग्राउंड पे होती है, तो हम उसको बेस कहते हैं और परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में अगर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप डिफाइन ऐसे करोगे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, सम का मतलब एस, एस से साइन थीटा, पी से पीपल, पी से परपेंडिकुलर, एच से हैव, एच से हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली सी cos theta, ब्राउन बी बेस, एच हेयर्स हाइपोटेन्यूज, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर प्रॉपर का मतलब परपेंडिकुलर और ब्रशिंग का मतलब बेस। ये वाला मेथड इस ट्राइंगल का है जिसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से कर रहे हैं। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, जिसमें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, लेकिन एंगल जो गिवन होता है उसके सामने वाली साइड को हम ऑपोजिट कहते हैं, और एंगल के साथ वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट। देखो ट्राइंगल को लेबल करने में फर्क आ रहा है। पहले वाले मेथड में मैंने ट्राइंगल को लेबल किया परपेंडिकुलर और बेस से, दूसरे वाले मेथड में मैंने ट्राइंगल को लेबल किया ऑपोजिट और एडजेसेंट से। ये दो मेथड्स हैं, आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर लोगे, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे ये मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड की लिमिटेशंस हैं। अगर आप ट्राइंगल को इस तरह लेबल करते हो जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट आ रहा है, तो उस वक्त साइन को डिफाइन करने का तरीका क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, opposite upon hypotenuse, cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, और tan theta is equals to opposite upon adjacent। ये दूसरा मेथड है जिसको मैं अभी स्लाइड पे थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा कि इसको याद कैसे करना है। एक मेथड ये वाला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और दूसरा मेथड जो है ना वो मेरे पास इस स्लाइड में है, जो कि मैं तुम्हारे साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं शेयर करता हूँ, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। हम लोग जो है ना वो ये वाला मेथड यूज करेंगे जिसको मैंने ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला बोला है, सो का टूआ। हम लोग ये पीपल और कर्ली ब्राउन हेयर वाला मेथड यूज नहीं कर रहे। वो इस वजह से यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इसमें जो एंगल होता है ना वो हमें बेस पे चाहिए होता है, जिसमें स्टूडेंट गलती करते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है वो ये वाले मेथड को यूज नहीं किया, मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ जिसको मैंने ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला मेथड बोला है। इसको पहले सीख लेते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है। आपने पहले ट्राइंगल बनाया, ठीक है, 90 के ऑपोजिट साइड वाली जो 90 के सामने वाली जो साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, अब ये एंगल पे डिपेंड करता है कि ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी। अगर आप इस एंगल को कंसिडर कर रहे हो जो कि थीटा भी यहाँ लिखा हुआ है, तो थीटा के जो सामने वाली साइड होगी आप उसको हमेशा ऑपोजिट बोलोगे, और थीटा के जो साथ वाली साइड है उसको आप बोलोगे एडजेसेंट। इफ यू आर कंसिडरिंग दिस एंगल, अगर आपने ये वाला एंगल कंसिडर करना है तो आपकी ऑपोजिट साइड अब ये वाली हो जाएगी और एडजेसेंट साइड आपकी ये वाली हो जाएगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेबल करना ट्राइंगल को इंपॉर्टेंट है। जब तुम लेबल कर लोगे उसके बाद फॉर्मूला याद करना कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो सर ठीक है, ये एंगल पे डिपेंड होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये एंगल पे डिपेंड करता है। जो एंगल आपको गिवन होगा उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट हो जाएगी और उसके साथ वाली साइड एडजेसेंट हो जाएगी। इसीलिए पहले हम हमेशा एंगल को लेबल करते हैं, ट्राइंगल को लेबल करेंगे, उसके बाद जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूलाज हैं वो तुम्हें इस तरह याद करने हैं, सो का टूआ, सो का और टूआ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग एक और मेथड है जो कि हम लोग यूज नहीं कर रहे। ठीक है, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है इसलिए हम यूज नहीं कर रहे। हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, सो का टूआ। आपको भी उसको इसी तरह याद करना है। बोलो। सर मैं बोल रहा था, जब हमें वो सम पीपल है वाला फॉर्मूला जो है वो अगर हमें कंप्लीट नहीं यूज करना, तो फिर हमें लिखना जरूरी है, और नोट क्यों करें जब करना वो ही मैंने करना ही। देखो मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब तुम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहे हो तो तुम्हारा कोई और टीचर हो, वो तुम्हें सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर से पढ़ाए, तो तुम वहां कंफ्यूज ना हो। तुम उनको ये बता दो कि सर हमने सोका टुआ से पढ़ा है तो हम सोका टुआ ही अप्लाई करेंगे, आप इससे पढ़ा रहे हैं तो वो हम लोग जो है वो यूज
नहीं करेंगे, क्योंकि वहां ऐसा ना हो कि वो उसने सम पीपल हैव से पढ़ा है, तुम बोलो नहीं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कैसा तरीका है। तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों मेथड सिखा दिए कि एक मेथड वो भी है और एक मेथड ये भी है। ठीक है, उस मेथड में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्योंकि उसमें हमेशा एंगल बेस पे चाहिए ना, तो तुम एंगल बेस पे रखोगे नहीं तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, सर ये तो ये स्लाइड है, ये भी नोट्स है, ये भी अब लिखें क्या? बिल्कुल, ये भी नोट्स है, ये भी लिख लो। अच्छा अच्छा सर, दूसरा ये तो कि ये आप मुझे सिंबल समझा दें, ये लिखा हुआ क्या है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा, ये क्यू है डी है क्या है? ये देखो वीडियो इस में तरह, इस वीडियो तरह में अगर तुमने, आप चले जाए। इस तरह तुमने गोल बनाया और यूं करके एक लाइन खींच दो, बस ये थीटा है। अगर तुमसे ये नहीं बन रहा तो तुम यूं करके गोल बनाओ और क्यू लिख दो, खत्म। ठीक है, चलो चलो सही सर। ठीक है। तो अब ये जरा देख लो कि एक और बार मैं वो कर रहा हूँ कि सबसे पहले तुम्हें लेबल करना है ट्राइंगल को। ट्राइंगल को लेबल करने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने की ट्रिक क्या है? सो एस फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओ फॉर ऑपोजिट और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो आप इसको इसी तरह याद करोगे। सो का की बात करूं तो सी फॉर कॉस थीटा, ए फॉर एडजेसेंट साइड, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। सो का एंड देन टूआ, तो टूआ मींस टी फॉर टेन थीटा, ओ फॉर ऑपोजिट एंड ए फॉर एडजेसेंट। ठीक है, सो का टूआ, ये मेथड कंफ्यूजिंग नहीं है, इसमें गलती नहीं होती, हम इसीलिए ये मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाला मेथड भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको एंगल हमेशा बेस पे चाहिए होता है। अगर आपने बेस वाला एंगल नहीं लिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, and tan theta is equals to opposite upon adjacent. So का हुआ। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं थोड़ा सा स्लाइड को इधर कर लूं। ठीक है, ये जो मैंने टॉप पे लिखा है, ये चीज तुम लोग को पता है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये चीज हमें पहले से पता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करो तो उसमें पहले से आपको एक एंगल दिया होगा जो कि 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस में कोशिश भी करेंगे कि हो सकता है वो हमें दो एंगल देके तीसरा एंगल पूछे, तो हम तीसरा एंगल इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो अगर वो हमें दो एंगल्स दे रहा है तो हम तीसरा एंगल इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, तुम्हारे सामने फिगर बनी हुई है। पी और आर 4 सेंटीमीटर है, आर और क्यू 3 सेंटीमीटर है, और पी और क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि 90 के सामने वाली साइड जो है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। तो आपने यहाँ एच लिख दिया। ठीक है, आपने यहाँ क्या लिख दिया? एच। पहले पार्ट में आपसे कह रहा है साइन पी की वैल्यू लिखो। साइन पी एंगल क्या ले रहा है? एंगल क्या ले रहा है? एंगल क्या यूज कर रहा है? पी। इसका मतलब है कि आपका थीटा यहाँ पे है। मैं दोबारा इस फिगर को बड़ा करके बना लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं सिर्फ ये लिखना सिखा रहा हूं कि अब हम कैसे यूज करेंगे। तो मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैंने इसको लेबल कर दिया, दिस इज माई आर, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। उसने मुझे 90 डिग्री एंगल बता दिया था, तो मैंने 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद सबसे पहले अपनी हाइपोटेन्यूज को लेबल किया कि मेरी हाइपोटेन्यूज इसमें से कौन सी है। तो मेरी हाइपोटेन्यूज ये वाली हो गई जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे डिसाइड करना है कि ऑपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्योंकि जब तक मैं वो डिसाइड नहीं करूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लिख सकता। तो चूंकि वो एंगल पी की बात कर रहा है, वो किस एंगल की बात कर रहा है? वो पी की बात कर रहा है फर्स्ट में, तो मैंने यहां लिख दिया थीटा। अब तुम मुझे बता सकते हो कि ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये वाली साइड कौन सी हो गई? इसके सामने, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी हो गई? ऑपोजिट। और थीटा के साइड वाली साइड कौन सी हो गई? एडजेसेंट। ऐसे ही है, ये वाली बात समझ में आती है? अरे सर बेस क्यों नहीं है? सर फिर से समझा सॉरी, देंगे। मैं दोबारा बताता हूँ। बेस क्यों नहीं है इधर कोई भी? क्या कह रहे हो सारंग, दोबारा बोलो। बेस सर, बेस BASE। नहीं देखो, हम लोग बेस वाला वो यूज नहीं कर रहे ना मेथड, हम लोग ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला मेथड यूज कर रहे हैं। मैंने तुम्हें ये बताया ना कि हम बेस, क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है?
बोलो। सर इसमें ये करना है ना, जैसे अगर हमने पी लिया है तो बिल्कुल उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वाला जो होगा वो ऑपोजिट में आ जाएगा, और उससे एडजेसेंट वाला एडजेसेंट में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, पहले आपको लेबल करना पड़ेगा क्योंकि हम ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला मेथड यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं बेस और परपेंडिकुलर यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं वो वाला मेथड यूज नहीं कर रहा। ठीक है, मैं ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा वो किस एंगल की बात कर रहा है। तो अभी वो एंगल पी की बात कर रहा था, तो एंगल पी ये रहा, तो मैंने एंगल पी की जगह पे थीटा लिख दिया। ठीक है, तो एंगल पी के सामने वाली साइड मेरी ऑपोजिट साइड हो गई, और एंगल पी के जो साथ वाली साइड है, जो दूसरी साइड बची, वो एडजेसेंट हो गई। अब मुझे साइन पी भी लिखना है, कॉस पी भी लिखना है, और टेन पी भी लिखना है। तो सबसे पहले मैंने वहां वो चीज लिखी, सो, और फिर क्या था, का। मुझे जो है वो याद करने का तरीका है, तो ये मैं बार बार लिखता रहूंगा ताकि मुझे याद हो जाए। सो का टूआ मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, लाइन खींची। और अब मुझे क्या लिखना है, साइन पी, तो मैंने लिखा साइन पी। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि साइन पी जो है उसका फॉर्मूला क्या है। साइन पी का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड कितनी है, ऑपोजिट साइड कितनी है, ऑपोजिट साइड कितनी है, 3। 3 सर 3। 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 बस ये इसका 5 आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब जल्दी से मुझे कॉस लिख के दिखाओ, कॉस क्या होगा। सर कॉस होगा आपका एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। नहीं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का। सर 4/5। 4/5 हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, 10 लिख के दिखाओ जल्दी से। 10 क्या हो सर जाएगा, 10। ऑपोजिट सर 3/4। 3/4, जबरदस्त। नेक्स्ट पार्ट कर लो जल्दी से, पार्ट 2 सॉल्व करो। पार्ट 2 में एंगल चेंज कर दिया उसने, एंगल चेंज कर दिया तो दोबारा फिगर बनानी पड़ेगी। फिगर दोबारा बनाएंगे, लेबल दोबारा करेंगे, क्योंकि जब तक लेबलिंग नहीं करेंगे तब तक गलत होता रहेगा। दोबारा फिगर बनाओ। अब छोटी सी फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा है, ये एंगल क्यू की बात कर रहा है, तो अब एंगल क्यू की जगह पे थीटा लिखूंगा। ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज हो गई। पहले ट्राइंगल को लेबल करोगे, उसके बाद फिर यूज करोगे। और अब वो एंगल क्यू की बात कर रहा है, तो एंगल क्यू की जगह पे मैंने थीटा लिखा। एंगल क्यू के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, जो कि 4 के बराबर है, और जो दूसरी वाली साइड है वो अब मेरी एडजेसेंट हो गई, जो कि 3 के बराबर है। ठीक है, तो अब मेरे पास जल्दी से साइन लिख के दिखा दो सारे मुझे। साइन क्यू क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला है, सो काट हुआ साइन क्यू कितना हो जाएगा। साइन क्यू विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट सर अपॉन 4/5 4/5 हो जाएगा। 4/5। और फिर 10 क्यू क्या, वो कॉस क्यू क्या हो जाएगा। सर 4/5 नहीं, एडजेसेंट सर है ना, 4/। वो है सॉरी 3/5। हाँ सर 4 3/5। 3/5 और 10 क्या हो जाएगा। 4/3। 4/4। 3/4 सर 3 नहीं होगा। ऑपोजिट, ऑपोजिट 4 है ना, ऑपोजिट अपॉन वो एडजेसेंट अच्छा होता है। अच्छा ऑपोजिट 3/4। वाली होती है। 4/1। बस ये इस तरह जो है ना, ये आज का काम था कि हमें ये सीखना था कि ये पहले लेबल कैसे करना है और फिर उसके बाद उसका रेशियो कैसे लिखना है। ये 4/3 हो गया। सर ये कॉपी करना है। बिल्कुल, ये कॉपी कर लो, टू नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी कर लो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि किस तरह जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होता है। इसको सबसे पहले लेबल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लेबल नहीं करोगे अपने ट्राइंगल को प्रॉपरली, आप जो है वो रेशियो सही अप्लाई नहीं कर सकते। लेबल करने के लिए सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूज को लेबल करते हो, उसके बाद आप देखते हो कि किस एंगल की बात हो रही है क्वेश्चन में। पार्ट 1 में जो है वो पी की बात हो रही थी, पार्ट 1 में पी की बात हो रही थी, तो मैंने पी की जगह पे थीटा लिखा, और पी के सामने वाली साइड को मैंने ऑपोजिट कहा, और पी के जो साथ वाली साइड है उसको मैंने एडजेसेंट कहा। ठीक है, तो ये एडजेसेंट और ऑपोजिट जो है ना, ये चेंज होती रहती है, डिपेंड्स अपॉन द एंगल।
विच इज रिक्वायर्ड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। और उसके बाद फिर मुझे ये याद होना चाहिए 100 का 2 ये 3 जो है वो रेशियोज हैं, इनके अकॉर्डिंगली मैं जो है वो अपना गिवन रेशियो को, अब इसको डिवाइड कर लोगे कैलकुलेटर से तो वैल्यू आ जाएगी। एंगल की वैल्यू कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि एंगल कैसे निकलेगा अब आगे। अभी